नर्मदापुरं सुविख्यातं देवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु रास्ता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती नर्मदा के तट पर प्रतिवर्ष अनेक मेले भरते हैं। इसमें हमारे क्षेत्र में नर्मदापुरम संभाग में नर्मदापुरम ज़िले में विशेष रूप से बांद्रावान का मेला बड़ा प्रसिद्ध है और यह मेला कार्तिक की पूर्णिमा को लगभग 4-5 दिन का मेला रहता है। और अनेक दिनों से आसपास के गांव के लोग, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं कि बैलगाड़ियों से जा कर के दाल बाटी बना करके नर्मदा जी का भोग लगा करके और मेले का आनंद लिया करते हैं लोग। यहाँ पर तवा नदी का संगम है। हमारे यहाँ जो 2 नदियों का संगम होता है वह विशेष पवित्र और पुण्यदायी स्थान माना जाता है। तो आज हम आपको नर्मदा पुराण में जो बांद्रावान की कथा देखिए। नर्मदा पुराण में घाट घाट की महिमा भारी, दरस परस पाते नर नारी। और घाट घाट पे एक से एक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और एक से एक पुण्यदायी स्थान है। तो ये बांद्रावान की कथा, बांद्रा कहते हैं बंदर को। यहाँ पर बताते हैं एक राजा बंदर का मुंह हो गया था उसका, और उसको श्राप के कारण यहाँ पर आकर के जब उसने भगवती नर्मदा की तपस्या की तो उसका फिर से बंदर का मुंह जो था वो सब ठीक हो गया। फिर से वो राजा का मनुष्य का चेहरा हो गया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, इसलिए भी यह स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। तो सुनिए, नर्मदा पुराण में बताते हैं, राजा का पूरा वर्णन दिया हुआ है, वो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। नर्मदा पुराण से बांद्रावान की कथा। वैश्वानर एक नृपति की कथा बहुत प्राचीन। हारे रण दुश्मनों से राज लिया था छीन। एक वैश्वानर नाम का राजा था बहुत पुराने समय में। उसका जब राज्य छिन गया, दुश्मनों ने उसे हरा दिया, तो इसी बीच उपचारा क्या किया, जब राज छिन गया तो मंदराचल पर जाकर के उसने बड़ा अपना राज्य को प्राप्त करने के लिए फिर से तपस्या की। मंदराचल पर्वत पर आया, राज प्राप्ति हित तप मन लाया। इसी बीच नारद मुनि आए, राजपाट को व्यर्थ बताए। आत्मज्ञान ही सम्मति जानो, राजपाट इसको ही मानो। अब इसी बात में दुखी होकर के वो राजा तपस्या करने लगा कि फिर से मैं अपना राज प्राप्त करूं। अब इसी बीच भैया नारद जी तो कहीं से भी आ टपकते हैं। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे राजा क्या कर रहे हो, ये राजपाट सब जो है सड़भंगुर है। सड़भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। और तुम इस चिंता में क्यों भूले जा रहे हो। अरे सही राजपाट दो, भगवान का भजन है, तपस्या है। इस प्रकार से जब आत्मज्ञान दिया नारद जी ने, किंतु राजा के समझ में नहीं आया। क्या बताया आगे कि चंचल मति नृप एक न मानी, ऋषि ने कहा वरे अभिमानी। कभी कभी संत लोग जो है उनकी बात ना मानो तो नाराज भी हो जाते हैं। नारद जी ने जब बहुत समझाया, क्योंकि नारद जी इसको समझाया वो कैसे ना माने, पर आज ये राजा तो विचित्र निकला, बड़ा चंचल प्रकृति का था। जब ये हुक्का भी नहीं दिया इसने, बात मानी भी नहीं नारद जी की, नारद जी को गुस्सा आ गया। क्या कहा नारद जी ने, चंचल चंचलता में खो जा और शाप दिया तू वानर हो जा। अरे मूर्ख, तू बड़ा चंचल प्रवृत्ति वाला है। और जिस प्रकार से बंदरों की चंचल वृत्ति होती है, इस डाल से शाखा मृग की बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। देखिए तुलसीदास जी ने वर्णन किया बंदर का, कि बंदर कैसा होता है, एक डाल से दूसरे डाल से मतलब स्थिर नहीं रहता। अरे तू चंचल मन वाले जा, तू भी बंदर हो जा। नारद जी ने श्राप दे दिया। किसको दिया? वैश्वानर नाम के राजा को श्राप दे दिया। दीन हुआ नृप विनय बहुत की, और तब नारद ने विनती सुन ली। अब जब उसको अब होश आया, जब नारद जी ने श्राप दे दिया, तब हाथ जोड़ करके बहुत मिन्नतें की, बहुत प्रार्थना की कि महाराज अरे मेरा मुक्ति को उपाय बताओ, मैं बड़ा अभिमान में आ गया था, चंचल मन वाला हूँ मैं। नाना प्रकार से जब विनती की, तब नारद जी ने स्थान बताया। देखिए ये संत लोग जो हैं यथा क्षणे दुष्टा क्षणे तुष्टा, और संत का और हृदय भगवान भोलेनाथ का हृदय भी ऐसा ही है कि कब प्रसन्न हो जाए कब नाराज हो जाए।
और तुरंत तो प्रसन्न हो गए नारद जी। कहने लगे अच्छा सुन, आओ हे राजन, रेवा तट जाओ और रेवा तट शिव ध्यान लगाओ। अब ये काम है तुम्हारा भाई, ये कोई उपाय है क्या? जाओ नर्मदा जी के किनारे जाओ और वहाँ जाकर के तपस्या करो, नर्मदा जी के तट पर जाकर के भजन करो। यहाँ कीन या नृपति तपस्या, हुई श्राप की दूर समस्या। यहाँ आकर के जब वो वैश्वानर नाम के राजा ने तपस्या की, भगवती नर्मदा का ध्यान किया, तब जाकर के श्राप से मुक्त हुआ। और इसलिए भैया ये जो स्थान बड़ा प्रसिद्ध है बांद्रावान नाम से। तवा नदी अरु नर्मदा संगम शुभ स्थान, बानर भालू तीर्थ यह हुआ बांद्रावान। बोलिए रेवा जी की जय, हर हर महादेव शंभो। तो ये बड़ी सुंदर कथा हमने आपको नर्मदा पुराण से, ये जो नर्मदा पुराण हमने प्रस्तुत किया, इसमें घाट घाट की अनेक कथाएं हैं इसमें भाई इसी प्रकार से। तो आज ये बांद्रावान की कथा हम आपको सुना रहे। लीजिए, आनंद लीजिए, सुनिए, नर्मदा जी का ध्यान कीजिए, कथा सुनिए, उसका पुण्य प्राप्त कीजिए। बोलिए एक बार मेरे साथ, फिर से बोलिए, हर हर महादेव शंभो।